सभी धर्म बंधुओं को आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, बैकवर्ड कल्याण सत्संग के बारे में लोग तरह तरह की भ्रांति में हैं। उस भ्रांति को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है कि कल्याण, वेलफेयर, व्यक्ति का कल्याण हर कष्टों से निवारण के लिए करना चाहिए। इस दुनिया में व्यक्ति को कष्ट देने वाला, दुख देने वाला इस 5 अंगुलियों की तरह समझिएगा कि 5 आपके कष्ट देने वाले हैं और ये 5 आपको सुख भी देने वाले। जो कष्ट देता है वही आपको सुख भी दे सकता है। सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आपका बुद्धि और विवेक कितना है। क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी महामारी है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि अज्ञानता से बड़ी कोई महामारी नहीं है। और ज्ञानी जिस दिन हो गए, समझदार हो गए, संबुद्ध हो गए, उस दिन अज्ञानता अपने आप खत्म हो जाएगी। और अज्ञानता खत्म करने के लिए आपको तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग को स्वीकार करना होगा। भगवान बुद्ध का मार्ग वैज्ञानिक मार्ग है। किसी तरह का उसमें भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है, ठग विद्या नहीं है, किसी तरह का गुमराह नहीं किया जाता है, किसी तरह का डिप्लोमेसी नहीं है कि 2 धारी तलवार, कहो कुछ करो कुछ। तथागत भगवान बुद्ध की वाणी है कि जैसी करनी वैसी, जैसा करिए वैसा कहिए और जैसा कहिए वैसा करिए। यही संबुद्ध का मार्ग है जिसे अम्बेडकर साहब स्वीकारे हैं और हमें भी वही स्वीकारना चाहिए जिन्हें अम्बेडकर साहब ने स्वीकारा। इसलिए साथियों, इस 5 चीजें जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके हमेशा जीवन में साथ में कहीं भी चलेंगे, यह 5 चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। इन 5 चीजों के बाद एक मुट्ठी बनती है, यानी जीवन सुखमय और दुखमय। यह 2 पहलू है सिक्के के। जो पहलू सामने होता है वह आपको दिखता है और जो पहलू पीछे होता है यह ना समझिए कि वह नहीं है, वह भी है, पर वह आपके 5 पर निर्भर है कि वह कौन आगे ला रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में कष्ट क्यों है, दुख क्यों है। अक्सर लोग कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, यानी सारे सुखों की जड़ है संतोष। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अगर हम संतोष कर गए तो हम बीमार हो जाएंगे, हम भोजन विहीन हो जाएंगे, सारे साधन विहीन हो जाएंगे। हमें कौन सा संतोष करना यह जानना जरूरी है। हमें किस तरह का संतोष करना चाहिए यह जानना जरूरी है। यह बहुत ही साइलेंट शब्द है कि संतोषम परम सुखम, यानी संतोष रखने वाला व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करना है। मैं बताना चाहूंगा कि सम्यक परम संतोष कैसे होगा, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति के कर्म से प्राप्त है वही पर्याप्त समझना ही संतोषम परम सुखम है। जो व्यक्ति कर्म से प्राप्त किया है, फ्री में नहीं, कर्म से जो प्राप्त किया हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे किसान हो या गृहिणी हो, जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, बचपन से जवानी तक, बढ़ोतरी तक जो कर्म किया, उससे जो पाया है, उस पर संतोष रखेगा तो परम संतोष सुख को पाएगा। अगर व्यक्ति उसी संतोष को असंतोष बना दिया, यानी जितना कर्म किया उससे ज्यादा पाने की जिस दिन लालसा कर लेगा, उससे ज्यादा की चाहत करेगा, तो उससे ज्यादा मेहनत करेगा, उससे ज्यादा हार्ट को पंपिंग होगा, उससे ज्यादा ठग विद्या करेगा, चोरी बेईमानी डकैती करेगा। उसका नतीजा यह हुआ कि 50 तरह की बीमारियां पैदा होंगी और उस सुख के चक्कर में अपने आप को दुख में डाल देगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कर्म से प्राप्त है उसे अपर्याप्त समझ लेना ही दुख का कारण है। यह स्पष्ट और संकीर्ण और स्पष्ट ज्ञान है कि जो कर्म से प्राप्त है उसे पर्याप्त समझने वाला व्यक्ति ही परम सुख को प्राप्त कर सकता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में, जिसको आप लोगों के अक्सर सत्संग में ये बात बताते हैं कि जीवन मरण ही सत्य है और दुनिया झूठी। व्यक्ति आया है सो जाएगा, राजा रंगपति, कोई द्वार भाई बच्चा, कोई बदे जंजीर, जाना सबको है, पर सम्यक सुख को प्राप्त करके और
स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर है, उसे भोग करके जब आत्म संतुष्टि होती है, वही स्वर्ग है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। जब व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में आपको 10 लोग चाहने वाले हो, याद करने वाले हो, आपको हर सुख सुविधा में, आपके दुख में साथ देने वाले हो, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। इसे तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग नहीं दे सकता, मैं आपको एक मार्ग जरूर दे सकता हूं, जिससे आप और आप मिल करके इस सुख को भोग सकते हैं। यह 5 तत्व से आपको मोक्ष मिल सकता, मुक्ति मिल सकती, सुख प्राप्त हो सकता है और यश प्राप्त हो सकता है, ऊंचाई से ऊंचाई प्राप्त हो सकते हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से आप दुख में, कष्ट में, महामारी में, तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के दुख तकलीफ में, आर्थिक भिन्नता में, सब तरह से आप डूबते जाएंगे। ये 5 तत्व क्या साथियों, हर मानव, हर व्यक्ति का पहला है अंगूठा यानी जड़। व्यक्ति स्वयं अंगूठा है, जड़ है। हर व्यक्ति अंगूठे की तरह जड़ है। आनी वह अपने सुख और दुख का कर्म के अनुसार वो भोगने वाला और फल पाने वाला स्वयं है। इसके बाद दूसरा आता मित्र का नंबर। व्यक्ति का मित्र ही दूसरा है जो सुख और दुख देता। इसलिए जीवन में मित्र से बड़ा सुखी कोई नहीं। जिसका सही मित्र मिल गया उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। यह मित्र कौन कौन सा होता है? मित्र में पत्नी एक मित्र होती है, आपके दोस्त मित्र होते हैं, आपके प्रकृति में जो भी व्यक्ति है, जा रहा है, वह आपका मित्र है। इसे संविधान में उसे मैत्री भाव कहते हैं, मित्रता कहते हैं, बंधु कहते हैं। यही बंधु आपका दूसरा है जो आपको हर मुसीबत से, हर कष्ट में आपको महफूज रखता है, बचाने की कोशिश करता है। जिस दिन मित्र अगर आपका गलत हो गया तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको दुख से नहीं रोक सकता, वही सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इसलिए मित्र बनाइए तो परख के बनाइए। मित्र कभी गलत मत बनाइए, चाटुकार मत बनाइए, चुगलखोर मत बनाइए। मित्र जो है कभी भी हेरा फेरी वाला न बनाइए, यह ध्यान रखना। तो दूसरा आपका कारण क्या? मित्र। तीसरा आपका है गुरु, जो जितने करीब है वह आपके उसी हिसाब से अंगुलियों के सबसे करीब कौन है? मित्र। ठीक। दूसरा है गुरु। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए माँ बाप आपको मार्ग देने वाला शिक्षक, मार्ग देने वाला उपदेशक, यह आपके जैसा ज्ञान देंगे वैसा जीवन में आप सफल होंगे। जैसे माँ, बच्चा पेट में होता है तो पहला गुरु कौन है? माँ। जैसे मोबाइल होती, मेमोरी खाली होती है, जब आप मोबाइल नहीं खरीदते हैं तो उस मोबाइल के माध्यम से आप शरीर के माध्यम से उस मेमोरी में डालते हैं, वही एप्स आप लोड करके वही देखते हैं। अगर अलग अलग एप्स देखना चाहेंगे तो आपको एप्स लोड करना पड़ता। उसी तरह बच्चा जब पेट में होता है तो माँ मेमोरी, उस मेमोरी खाली को शरीर का काम करती, जैसा व्यवहार करती है, जिस तरह का व्यवहार करती है, वह बच्चे के मेमोरी में फिट होता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ सर्वश्रेष्ठ होए तो बच्चा सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए कि माता ही सर्वश्रेष्ठ है। माता गुरु, पिता गुरु, माता पिता ही परमेश्वराय तस्मै गुरुदेव नमः। इस पृथ्वी पर व्यक्ति को लाने वाला और सही मार्गदर्शक देने वाला ही माता और पिता है। यह तीसरा स्थान है गुरु का और माता। चौथा स्थान है प्रकृति। जितना जो दूर है वह प्रकृति। साथियों, प्रकृति में, प्राकृतिक में आपदा, धूप, गर्मी, वर्षा, तूफान, आंधी, ठंडी, वर्षा, भूकंप, ज्वार भाटा, तरह तरह की जो है आपके जीव जंतु, यह क्या है? आपके प्रकृति है। यह प्रकृति अगर जैसा करेगी वैसा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे ठंडी बढ़ती है तो लोगों को कष्ट, बलाई, सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही आपकी शरीर में ताप की वृद्धि होने से आपके पाचक एंजाइम, हार्मोन कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे आपको डायरिया, काला, तरह तरह की बीमारियां, लू से आपके बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं। ये प्राकृतिक प्रकृति ही है, आपको दुख और सुख दे सकती है। जब मौसम गर्मी, ठंडा सभी समान होता है तो बहुत ही अच्छा सुखमय जीवन होता है। और जब ये विपरीत दशा होती है तो ये आपको कष्ट देती है। इसलिए प्रकृति में यह देखना होगा कि यह प्रकृति आपके साथ कैसी है। ये बात को समझना होगा कि आपके दुख और सुख में प्रकृति साथ देती है। जैसी प्रकृति होगी वैसा। पांचवा है जो सबसे इंड में आता, लास्ट में, वह है राजकाज।
आपका राजा कैसा है, आपका नेता कैसा है, आपका मंत्री कैसा है, जो आपके भविष्य का निर्माण करता है, जो आपको राइट और रूल्स देता है, आपको जीवन के सभी चीजों को अधिकार बना के देता है, पालन कराता है। आपका न्याय व्यवस्था कैसी है, आपका राजा कैसा है, आपका अधिकारी कैसा है, आपके शासन प्रशासन में कैसा व्यक्ति बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हर मानव को सुख और दुख मिलता है। यह जानना जरूरी है। यह 5 तत्वों से बनी शरीर क्षितिज गगन पवत समीरा की तरह ये 5 तत्वों से आपकी शरीर में सुख और दुख मिलता है। और इन्हीं 5 के 4 चीजें होती हैं। इन 5 के अति योग से प्रॉब्लम होती है। खाना ज्यादा खा लेंगे दिक्कत होगी, मित्र ज्यादा दुख हो गया तो दुख होंगे, गुरु ज्यादा चिढ़ गया तो दुख होगा, राजा चिढ़ गया तो दुख होगा, प्रकृति अगर विपरीत हो गई तो दुख होगा। यह अति की मात्रा 5 चीजें हैं, ये कारण से होता। हीन भावना, अगर हम इन 5 दोस्तों को गलत तरीके से जोड़ लिए तब भी आपको रोग होगा। अगर इनका हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब भी रोग होगा। अगर हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अज्ञानी बन जाएंगे, तभी हमें रोग होगा। बात समझिएगा। अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, अयोग। हमने भोजन का प्रयोग नहीं किया, हमने धूप का सेवन ही नहीं किया तो बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए इन 4 तरह से हम इन्हें गलत इस्तेमाल इनके 5 का किए तो हमारे पास ये रोग होना तय है। अगर इन 5 का सम्यक योग कर लिए, यानी हमें भोजन उतनी चाहिए जितना हमें पेट भर सके, धूप उतनी चाहिए जितने हमारे शरीर में रोग न हो सके, हमें ठंडी उतनी चाहिए कि ताकि हमारे बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ न कर सके, हमें प्रकृति ऐसी चाहिए कि जो हमें धूप से ऑक्सीजन दे सके, हमें जीव जंतु से हमें सभी पोषक तत्व मिल सके, वनस्पतियां मिल सके। यह हमारे सम्यक योग से मानव सुखी होता है। और असम्यक योग से, गलत जुड़ने से व्यक्ति को कष्ट होगा। यही सबसे बड़ा मोक्ष और सुख का कारण है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है और इन चीजों को समझने के लिए हमें इन चीजों पर अमल करना होगा। और इन 5 तत्वों से 5 चीजें हमारे यश और यश को प्राप्त होते हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। और साथियों, बैकवर्ड कल्याण सत्संग में हमें बताने का मतलब है कि हम सत्संग, बैकवर्ड सत्संग इसलिए किया जा रहा है कि हम पिछड़े को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर देश को सर्वोन्नति विकास करना है, संपूर्ण विकास करना है, तो हमें बैकवर्ड समाज को सर्वोपरि बनाना होगा कि भारत देश में कोई पिछड़ा न रहे। अगर भारत देश में पिछड़े रहेंगे तो कभी भारत का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इस देश में अगर कल्याण चाहिए तो वो दुखी, शोषित, वंचित समाज यानी SC, ST, OBC में जो लोग अयोग्य हैं, अशिक्षित हैं, जिन्हें वो चीज नहीं मिलती है जो संविधान अधिकार देता है, उसे अधिकार को दिलाने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए, उनके सारे कष्टों को निवारण के लिए यह बैकवर्ड कल्याण सत्संग है। इस पर हम अमल करेंगे और हम सभी से निवेदन चाहेंगे कि इन बताई हुई बातों पर अमल करें, संबुद्ध को समझें, मानव कल्याणकारी नीतियों से चलें और सम्यक कार्य करेंगे तो आप कभी भी दुख में नहीं रहेंगे, बल्कि ये 5 चीजें आपको हमेशा सुख ही देंगी। बस एक दिल से, इच्छा से, मन प्रबल से एक सिक्के उछाल के देखिए यारों, आपको हर चीज मिलके रहेगी। इसीलिए कहते हैं सकल पदार्थ यही जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करेगा वह कभी भी सुख नहीं पा सकता। सुख दुनिया में कहीं नहीं है, सुख व्यक्ति के जुबान में है, व्यक्ति के कर्म में है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे शीतल चीज है तो वह मधुर वाणी है। मधुर वाणी से दुनिया में कोई शीतल नहीं है। अच्छे से अच्छे को ठंडा करना है तो मधुर वाणी से कर सकते हैं, और अगर किसी को गर्म करना है तो दुनिया में इस वाणी से गर्म चीज कोई नहीं है कि वो आग तो जला के कुछ छोड़ देती है, लेकिन अगर किसी को गलत बोल दीजिए तो वो जब तक जिएगा, जितने दिन जिएगा, वो आपको जलाता रहेगा। इसलिए सबसे अगर कोई जलाने वाली चीज है तो जुबान है, और जब सबसे शीतल चीज है तो वह जुबान है। सिर्फ आपके उसके उपयोग के ऊपर है कि आप कैसा उपयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। अधिक से अधिक इसको शेयर करें, समझें और एक दूसरे को बताएं। और इस बैकवर्ड कल्याण सत्संग में फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से
यूट्यूब के माध्यम से जुड़े और लोगों को सही मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करें। तभी आप सच्चे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, राष्ट्र प्रेमी हो सकते हैं, देश प्रेमी हो सकते हैं। अपने देश से प्रेम करना है तो सही मार्गदर्शन करना है, राष्ट्रीय धरोहर को बचाना है और उसको मोनोटाइज से रोकना होगा, सरकारी सिस्टम को संभलना होगा, तभी बैकवर्ड का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।